हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? झकास नया मार्केट में आया है। तो आज के हम इस टॉपिक में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड फार्मूलाज डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर दैट लेट अस रिवाइज वंस अगेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। There is a difference between trigonometric function and inverse trigonometric function. Have a look. In trigonometric function, angles are given sin 30 degree, and we have to determine the value 1/2 numerical value cos 45 degree. आप बोलते हैं 1/√2. In these situations, in trigonometric functions, angles are given, and we want values, numerical values. But in inverse trigonometric function, values are given and we want angles. Values are given. ध्यान देंगे, आपको इसका उल्टा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? sin inverse 1/2 and we want angle, it means we want 30 degree. cos inverse 1/√2 and we want angles, मतलब 45 degree. ओके, सो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर ये आपका वैल्यू दिया हुआ है और हमें चाहिए क्या? एंगल चाहिए। तो इट इज कॉल्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी को जनरल नोटेशन में लिखते हैं क्या? इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा? देन इफ वी शिफ्ट साइन, यदि हम साइन को राइट साइड शिफ्ट कर दें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। यदि साइन को आप लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। जैसे कॉस थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस कॉस को जब आप राइट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या? कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? कॉस इन्वर्स एक्स। सिमिलरली टेन थीटा पर, टेन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू क्या? थीटा इक्वल टू ये टेन इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा, आपका क्या बन जाएगा? टेन इन्वर्स एक्स। इट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इन्वर्स मतलब इन द सेंस उल्टा नहीं कि 1/2 कर दिए, नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पर इन्वर्स मतलब क्या हो गया? एंगल और वैल्यूज का इंटरचेंजिंग, एंगल और वैल्यूज का इंटरचेंजिंग। इट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ इन्वर्स। इट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ इन्वर्स। ये हुआ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमारा टॉपिक है। तो आज के इस सेशन में हम आज प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं, फार्मूलाज जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होने वाला है। 10 टॉपिक होगा लगभग, हम एक एक करके सबको देखेंगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या कहता है आप इसको नोट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इसी, ये जो हम 10 टॉपिक अभी हम लिखने जा रहे हैं, ये पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इसी 10 पॉइंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी 10 पॉइंट पर डिपेंड करेगा। हम सबसे पहले टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? टाइप 1 हेडिंग लगा लेंगे सभी, टाइप 1। इस तरह से हम कुल मिला करके 10 टाइप अभी करने वाले हैं एक एक करके। तो पहला टाइप हम लोग देखिए क्या करते हैं। पहले टाइप में हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा। पहले टाइप में है साइन इनवर्स, साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तीसरे टाइप में, इसी में टॉपिक में, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर फॉलो करेगा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर फॉलो करेगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स होता है। एंड 6 नंबर सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स होता है। 2-3 चीज़ बातें हैं यहाँ पर। आपको तो लग रहा होगा यार ये इतना आसान, नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज एक्स हियर, कैन एनीबडी से व्हाट इज एक्स हियर। यहां पर जो एक्स हम यूज कर रहे हैं वो एक्स क्या है, यहां पर एक्स एंगल्स है, पहली बात ध्यान में रखना है। यहां पर जो हम एक्स यूज कर रहे हैं वो क्या है, एंगल्स है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन याद रखिएगा, यदि कोई ट्रिगो फंक्शन है तो वो हमेशा अपने पास क्या लेता है, एंगल रखता है, और कोई इन्वर्स ट्रिगो है तो वो इन्वर्स ट्रिगो अपने पास क्या रखता है, वैल्यू रखता है। ये दो बातें हैं जो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ऑलवेज कीप रिमेंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने साथ हमेशा एंगल को रखता है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने साथ हमेशा वैल्यूज को रखता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा अपने साथ एंगल रखता है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा अपने साथ वैल्यू रखता है। चलिए, तो यहां पर आपको एक चीज समझना है कि क्या x के जगह पर कुछ भी रहे, ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्या यहां पर x के जगह पर कुछ भी रहे तो वो आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को देख करके तो फर्स्ट टाइम आपको यही बुझा रहा होगा, यही लग रहा होगा कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स। पहली बात तो क्लियर, ये x एंगल है, ये x क्या है, एंगल है, ये x क्या है, एंगल है, ये x क्या है, एंगल है, ये x एंगल है, x एंगल है। यहाँ पर तो क्या x के जगह पर कुछ भी रख दें आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, तो क्या आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, तो क्या आंसर 120 हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 315, तो क्या आंसर में 315 हो जाएगा। क्या ये रूल हमेशा सारे एंगल्स पर लागू होगा, ये बात समझना है। क्या ये रूल्स सारे एंगल्स पर लागू होगा, ये बात आपको समझना है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये रूल्स सारे वैल्यूज पर, सारे एंगल्स पर लागू नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शंस है। क्या रेस्ट्रिक्शंस है, हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि इन्वर्स ट्रिगो के साथ रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। ये x, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब थीटा अपने प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के बीच में रहे। हमेशा याद रखना है, ये जो एंगल होगा, एंगल कहाँ बिलोंग करे, एंगल बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू। याद रखना है आपको, फिर से हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो एंगल हो आपका, ये एंगल अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच बिलोंग करना चाहिए। तो आप एक बात समझिए, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स, ये कहाँ तक लागू होगा। क्या x के जगह पर कुछ भी रहेंगे तो आंसर x हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इट इज अप्लीकेबल व्हेन x बिलोंग्स टू, ये साइन x, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। यदि x का वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के बीच रहे, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। फिर से ध्यान रखेंगे, रहस्य यहाँ पर क्या है कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा यदि ये एंगल अपने प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 के बीच रहे, व्हेन इन दैट केस दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। सो हैव अ लुक, इसमें से कौन कौन सा सही है, ये सही है, और जबकि ये दोनों क्या है, गलत है। क्योंकि ये जो 120 डिग्री है और 315 डिग्री है, ये तो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच आता ही नहीं है, और जब उसके बीच में नहीं आएगा तो वहां पर वो चीज लागू नहीं होगा। समझ गए, आप अपने रेंज में रहिए, आप अपने हद में रहिए, और तभी वो फॉर्मूला लागू होगा। ये तो रेंज से बाहर चला गया, नेटवर्क छोड़ दिया इसका। अब जब नेटवर्क छोड़ देगा तो फिर काम ही नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। ये इसका रेंज है, इतने दूर टावर काम करता है, और इसके बाहर जैसे जाइएगा बस फोन काम करना बंद हो जाएगा। वही बात यहाँ पर समझना है आपको। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक पकड़ता है जी, कॉस इनवर्स एक्स का नेटवर्क व्हेन x बिलोंग्स टू क्या हो, 0 to π हो, व्हेन x बिलोंग्स टू क्या हो, 0 to π हो, तभी ये कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। टेन इनवर्स की बात कर लीजिए, टेन इनवर्स कब होगा, यदि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रहे, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रहे, तभी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। आगे देख लीजिएगा, कॉट इनवर्स की बात करते हैं। ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होगा? यदि व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई रहे ओपन इंटरवल। ये कब अप्लीकेबल होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच रहे क्लोज इंटरवल। बट एक पॉइंट मिसिंग होना चाहिए, 0। इस पूरे पॉइंट से एक पॉइंट हटाना होगा, यहाँ से -0 है। 0 क्यों हटाए? क्योंकि 0 पर ये फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है। दैट्स वाई वी रिमूव 0 फ्रॉम देयर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। यहाँ पर सेक इनवर्स की बात कर लेते हैं। ये कब डिफाइंड होता है? व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई एंड माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो बिल्कुल फॉर्मूला तो बड़ी आसान है बउआ, फॉर्मूला तो बड़ी आसान है, देखने में मजा आ रहा है। अच्छा, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, ये मतलब याद करने का काम ही नहीं, पूरा खुश। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप हमेशा ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है। अप्लीकेबल तब होगा जब वो अपने रेंज के बीच रहे, वो अपने नेटवर्क के बीच रहे। तो यहाँ पर इसके बीच में रहेगा तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और यदि काम करवाना है तो क्या करना होगा? आपको मोबाइल लेकर के उसके नेटवर्क क्षेत्र में जाना होगा, तब ना मोबाइल वहां पकड़ेगा नेटवर्क। समझ रहे बात को? बस ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। कब? जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। उसी तरह कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स, और सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स। यहाँ पर x जो है थीटा है, एंगल है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये है टाइप नंबर 1 आपका। जल्दी से छाप लीजिए, बड़ा मजा आने वाला दोस्त हमारा जो 1 घंटे का सेशन होने वाला, जबरदस्त। जल्दी जल्दी छापना शुरू करिए। बीच बीच में आपको कुछ गाना भी सुनाएंगे आज, टेंशन मत लीजिए। आज गाना अभी नहीं बताएंगे, अभी गाना बताएंगे बाद में। आपको बताएंगे एकदम लव स्टोरी वाला सॉन्ग सुनाएंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। दर्द भरा संगीत सुन करके आंसू आ जाएगा आंखों में। सही है, चलिए टाइप 2 देख लेते हैं हम लोग। अब टाइप 2 में क्या होने वाला है? पिछले में था क्या? साइन इनवर्स साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा बदलाव होने वाला है। टाइप नंबर 2 में क्या होने वाला है? साइन इनवर्स एक्स। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स, लिखना शुरू कर दीजिए आप लोग। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तीसरा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। चौथा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। पांचवा कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और छठा नंबर सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। तो जो यहाँ पर रहे वही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आदमी यहाँ पर रहे वही आंसर होगा। बट द डिफरेंस इन प्रीवियस एंड दिस टाइप इज दैट वहाँ पर x क्या था और यहाँ पर x क्या है? वहाँ पर x एंगल था और यहाँ पर x क्या है? वैल्यू है, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री लगा हुआ है। यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर ये जो x दिख रहा है वेयर x इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपका मान है, कोई डिजिट है। ठीक है, कोई भी आपका ये नंबर है, कोई भी आपका ये क्या है? नंबर है। अब बात आती है कि पिछले सवाल की तरह क्या ये फॉर्मूला हमेशा अप्लीकेबल है? क्या ये फॉर्मूला हमेशा अप्लीकेबल है? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स यदि आप लिखते हैं तो क्या एक्स के जगह पर कुछ भी रहेगा तो आंसर आएगा?
जैसे हम लिख दें यहाँ पर साइन साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आंसर में क्या होना चाहिए 1/2 साइन इनवर्स x, जो भी x के जगह पर रहे वही आंसर हो। x के जगह पर यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप सोचिए क्या यहाँ पर कुछ भी रहे तो आंसर होगा, जैसे साइन इनवर्स 4 ले लिए तो क्या आंसर 4 हो जाएगा। तो आपको ये सोचना है क्या ये हमेशा अप्लीकेबल है, तो बिल्कुल ये हमेशा अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स सबका एक निश्चित डोमेन भी तो होता है ना। आपको मालूम है कि साइन थीटा का वैल्यू 4 कभी होता ही नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू 4 होता है क्या, कभी नहीं होता है, -1 to 1 ही होता है। अरे भाई जब -1 to 1 है तो 4 तो कभी होगा ही नहीं ना। तो यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस है, वी हैव सम रेस्ट्रिक्शंस, सो कीप रिमेंबर ऑल दीज रेस्ट्रिक्शंस। ध्यान देंगे अब यहाँ पर कि ऐसा कब होगा जी, जब x का वैल्यू when x belongs to -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ये कब अप्लीकेबल होगा, सेम कंडीशन when x belongs to -1 to 1, when x belongs to -1 to 1, ये कब अप्लीकेबल होगा when x belongs to r, ये कब अप्लीकेबल होगा when x belongs to r, ऐसा कब अप्लीकेबल होगा भाई मेरे when x belongs to r -1 to 1, और ऐसा कब अप्लीकेबल होगा when x belongs to r -1 to 1। तो ये दूसरा टाइप हुआ यहाँ पर कि साइन इनवर्स x बराबर x होता है, कॉस इनवर्स x बराबर x होता है, टेन इनवर्स x बराबर x होता है। कीप रिमेंबर ऑल दीज फार्मूलाज, कीप रिमेंबर ऑल दीज फार्मूलाज। कंप्लीटेड। एक और बात है जो आपके मन में चल रहा होगा, क्या सर एक बात बताएंगे कि इसको प्रूफ नहीं कर सकते क्या? तो प्रूफ क्यों नहीं कर सकते यार, बिल्कुल भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन पिछले एक टाइप और 2 टाइप को हम प्रूफ इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि बिल्कुल छोटा छोटा प्रूफ है, एक लाइन का ये प्रूफ था, इसलिए हम आपको इसको प्रूफ नहीं कर रहे थे। लेकिन ये प्रूफ करना बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। यदि आप देखना चाहेंगे तो देखिए, हम छोटा सा इसको प्रूफ कर सकते हैं बगल में। कैसे प्रूफ करेंगे, यदि हमें उसको प्रूफ करना हो इसका, तो क्या करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चंस के रूप में है, प्रूव दैट, क्वेश्चंस के रूप में क्या है, प्रूव दैट साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है, ठीक है। मान लीजिए ये सवाल है, आपको प्रूफ करना है, साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है, ऐसा आपके मन में सर इसको प्रूफ कर दीजिए। तो हम प्रूफ कर, देखिए छोटा सा एक लाइन का है, मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना मानेंगे, थीटा मानेंगे जब भी, क्योंकि इसका आंसर थीटा में आएगा। इसलिए एक बात बताइए, x इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा हो गया ना, x इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा, और फिर से आप इस थीटा के जगह पर x बराबर साइन थीटा के जगह पर क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स x। देखिए फिर से वहीं पहुंच गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक एक लाइन का ये प्रूफ होता है, तो इसमें आप बगल में नोट करके इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बाद जो हम टाइप करेंगे, जितने सारे टाइप, सबको अलग अलग स्पेशली प्रूफ करके आपको जरूर दिखाएंगे, ठीक है। बगल में 2 लाइन लिख लीजिएगा कि एक छोटा सा क्वेश्चन की कभी आ जाए साइन इनवर्स x बराबर x कैसे हुआ, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हुआ, साइन थीटा, क्योंकि साइन आपका लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर थीटा के जगह पर आपने क्या किया, यहाँ से जो आपने माना था, आपने थीटा के जगह पर क्या रख दिया, साइन इनवर्स x, तो आपका आ गया x इक्वल टू साइन इनवर्स x। बिल्कुल छोटा सा था, एकदम मजाक बन गया यार। तीसरा नंबर, चलिए टाइप नंबर 3 की तरफ चलते हैं जल्दी से। चलिए टाइप नंबर 3 का कहना है, इनवर्स प्रॉपर्टी या फिर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। उल्टा कौन किसका होता है, ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी या फिर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसका उल्टा होता है, इन चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों को देखना है हमें। तो आपको मालूम है साइन थीटा किसका उल्टा होता है,
कॉसेक थीटा का, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का। इसी चीज को देखिए अभी कैसे लिख रहे हैं, समझिएगा बातों को, ध्यान दीजिएगा। कभी भी यदि साइन इनवर्स से शुरुआत करें फिर हम लोग, कभी भी यदि आपके पास साइन इनवर्स एक्स दिखे, ठीक है, कभी भी यदि आपके पास कहीं पर साइन इनवर्स एक्स दिखे तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं, मालूम है क्या, कॉसेक इनवर्स 1/x। हमने हमेशा आपको पहले भी कई बार बताया कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको साइन को या कॉस को बटे में कभी नहीं लाना है। जैसे वहां पर क्या करते थे भाई, साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। लेकिन हम आपको शुरू में भी क्लियर कर चुके हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ऊपर नीचे नहीं करना है, आपको वैल्यूज को ऊपर नीचे करना है, थीटा को ऊपर नीचे करना है। समझ रहे बातों को, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। तो वही चीज यहां पर कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। नंबर 2, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए फिर, साइन इनवर्स 1/x, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे का उल्टा होता है ना भाई। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है भाई, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा, लेकिन जरूरत पड़े तो कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं ना, तो इस कारण से ऐसा हुआ। नंबर 3, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स किसका उल्टा होता है, सेक इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है। और यही प्रॉपर्टीज tan पर भी लागू होता है, tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो इस तरीके से ये आपका रेसिप्रोकल रूल काम करता है। जल्दी से लिख लीजिएगा, साइन कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। उसी तरह कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x और फिर सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, और नीचे tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। जहां पर x का रिस्ट्रिक्शन तो आपको मालूम है, x का रिस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -1 to 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर आप जानते ही हैं -1 to 1, यहाँ पर पूरा रियल नंबर पर ये एप्लीकेबल होगा। जल्दी जल्दी कर लीजिएगा फटाफट। चलिए यहाँ पर हम भी आप एक प्रूफ करके दिखाएंगे इस तरफ। पानी पी लिया जाए थोड़ा। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है, कोई भी इसमें आप एक प्रूफ करके देख सकते हैं, कोई भी एक प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन एक लेते हैं इसमें से, मान लीजिए हम ये सवाल लेते हैं, ठीक है, हम ये सवाल लेते हैं, प्रूव दैट, इधर से चलिए करते हैं, प्रूव दैट tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है। प्रूव दैट tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ये चीज आपको क्या करना है भाई, प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, थीटा। मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, थीटा। अब यदि tan इनवर्स x इक्वल टू भाई मेरे थीटा है, देन x इक्वल टू कितना, tan थीटा। पहले भी बता चुके हैं, tan यदि इधर से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, ठीक है, और नहीं रहेगा तो इन्वर्स लग जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, tan थीटा। अब आपको एक बात मालूम है, क्या मालूम है भाई, x बराबर यदि tan थीटा है यहाँ पर तो tan थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये सब तो बचपने में पढ़ा करते थे। tan थीटा बराबर क्या होता है जी, 1/cot थीटा। एक काम करिए ना भाई, इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, cot थीटा यहाँ आ गया
और क्या हो गया, ये 1/x यहाँ आ गया, नहीं कॉट यहाँ चला गया, x यहाँ आ गया, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/x। अब एक बात बताइए ना भाई अच्छे से तुरंत कि कॉट को उठा करके यहाँ से वहाँ ले जाइए, अब उठा करके ले जाइए तो कॉट इनवर्स हो जाएगा ना, अब उधर जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो गया कॉट इनवर्स 1/x। और भाई मेरे आपने थीटा किसको माना है, जरा गौर करिए, थीटा आपने किसको माना है tan इनवर्स x। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया क्या, tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। यही आपका प्रूफ हो गया, कुछ भी नहीं था, हम इधर से उधर बस उधर से इधर की और कुछ भी नहीं था। तो ये आपका इस तरह से आप कोई भी आइडेंटिटीज को प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली जल्दी जल्दी कर लेंगे भाई मेरे सभी। टाइप नंबर 4 अब शुरू करेंगे हम लोग। चलिए टाइप नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा हेडिंग लगा लें एक बार। टाइप नंबर 4, ठीक है। टाइप नंबर 4 का देखिए क्या कहना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ नया पहली बार आपको यहाँ पर फील हो रहा है, कुछ नया चीज़ हम सीखेंगे। 3 चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, 3 चीज़ देखेंगे और फिर इसके बाद तीनों का प्रूफ भी हम देखेंगे कि ये कैसे आया। तो पहला नंबर का क्या कहना है, पहले नंबर का कहना है साइन और कॉस का जोड़ π/2 होता है। पहले नंबर का कहना क्या है भाई, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। π/2 बोले तो 90 डिग्री ना, π/2 बोले तो 90 डिग्री। दूसरा नंबर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर कितना, ये भी π/2, ये भी 90 डिग्री होगा भाई। और तीसरा क्या लिख रहे हैं, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा π/2 90 डिग्री। फिर से ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव, ढेर सारा सवाल बीच में आपको आसान कर देगा। क्या, साइन और कॉस का जोड़ π/2 होता है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स भी π/2 होता है, और बचा कौन, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, इसका भी जोड़ 90 होता है। अब बात आती है कि हुआ कैसे, ये भी मन में चल रहा है, पहले छापिए इसको, तुरंत कर देते हैं यार। मजा आ रहा छो ना, आ रहा मजा लगाबो। सही बात है, इसलिए लग रहा है कि हम मजा बेच रहे हैं, कि चिंटू सर के पास मजा नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। तो एक प्रूफ करेंगे हम, प्रूफ दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। प्रूफ करना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। देखते हैं हम लोग कैसे ये प्रूफ हो रहा है, साइन और कॉस का जोड़ ये π/2 हुआ तो कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान ले देते हैं। तो जितने सारे प्रूफ हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, एक अच्छी खासियत क्या है, देयर इज नो मोर वेरिएशन, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है यहाँ पर। ऑल थ्योरम्स, ऑल आइडेंटिटीज फॉलो द सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस से प्रूफ होता है। जैसे पिछले सवाल में आपने क्या किया था, याद है, tan इनवर्स को मान लिया था, यहाँ पर भी आप वही करेंगे, सारे सवाल में यही करना है। मान लेते हैं, लेट, ध्यान देंगे, साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना कितना मानेंगे, थीटा, सही है, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ध्यान दीजिए, बस 2 लाइन है। अब बताइए भाई जल्दी से, x बराबर कितना, साइन थीटा ऑब्वियसली,
x बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये साइन उठ करके यहां से जब राइट साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में यदि साइन को आप कॉस में बदलना चाहते हैं तो क्या लिखना चाहेंगे, बताइए जल्दी से। यदि साइन को हम क्या करना चाहते हैं, इसको चेंज इनटू कॉस, चेंज इनटू कॉस, इसको साइन को आप कॉस में बदलना चाहते हैं तो साइन के जगह पर क्या कर सकते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? साइन को आप कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, बताइएगा। एक फॉर्मूला पढ़ते थे क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो वही चीज यहां पर थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, x बराबर इस साइन थीटा के जगह पर ऐसा लिख दें क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, चलेगा? एकदम दौड़ेगा भाई, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा फॉर्मूला होता है कि क्या, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। बिल्कुल सही है। अब छोटा सा बात आपसे पूछना चाहेंगे फिर, भाई ये जो कॉस दिख रहा है यहां से, इसको उठा करके वहां से यहां लाइए, क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा। कॉस जब इधर आएगा तो इनवर्स, और इनवर्स जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो कॉस को उठा के वहां से यहां लाइए तो क्या बन गया, कॉस इनवर्स x बराबर कितना बचा इधर जी, π/2 माइनस क्या थीटा, इस थीटा को उठा के वहां से यहां लाइए, प्लस बनेगा ना, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना, π/2। अब और एक बात सोचिए, थीटा है क्या, क्या है थीटा, साइन इनवर्स x, तो थीटा के जगह पर रख दीजिए यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना भाई, π/2। इस तरीके से आप किसी भी आइडेंटिटीज को क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना, π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना, π/2। चल आगे चले हम लोग जल्दी जल्दी, प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग जल्दी से। प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी आपके लिए साबित होने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी में भी हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान लगाएं थोड़ा सा सभी। चलिए, तो इस प्रॉपर्टी में भी जो हम करने वाले हैं, माइनस का क्या क्राइटेरिया होने वाला है, माइनस का क्या क्राइटेरिया होने वाला है। हम थोड़ा ट्रिगो के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल कम टू द पॉइंट। पढ़ा करते थे आप लोग 11th में, 12 में भी, कहीं कहीं पहले भी थोड़ा सा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है भाई, जिनको नहीं आता है कॉपी के ऊपर पर लिख लेंगे, माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस थीटा ही होता है बउआ, ठीक है। उसी तरह टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस टेन थीटा। एक्चुअली व्हाट इज माइनस थीटा, व्हाट इज माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस। जैसे लिखते हैं 2 और लिखते हैं कोई -2, व्हाट इज द डिफरेंस, only difference is that there is only difference change of direction, चेंज ऑफ डायरेक्शन। वेक्टर ए और वेक्टर माइनस ए, क्या हुआ, वेक्टर ए उधर जा रहा है, वेक्टर ए इधर जाएगा। 2 और -2, 2 इधर है तो -2 इधर चला जाएगा। तो सिमिलरली हर जगह यही होता है, थीटा मतलब यदि एक लाइन है ऐसे करके इनिशियल लाइन, और एक लाइन यहां से मूव करना शुरू करे इस डायरेक्शन में, तो ये आपका थीटा होता है, ये आपका क्या होता है, थीटा प्लस में होता है, ठीक है। ये क्या है, ये मूव एंगल कर रहा है, ये रोटेशनल एंगल है, तो ये लाइन मूव कर रहा है। लेकिन वही चीज यदि एक लाइन यहां पर से रखने के बाद क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दे, क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दे,
यहां से आपको मूव करे नीचे की ओर, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, यही माइनस थीटा कहलाएगा। समझ रहे? थीटा मतलब आप कोई भी चीज बचपन में जब खींचते थे एंगल, तो कैसे खींचते थे? ऐसे करके खींचते थे ना, यहां से मेजर करते थे ऐसे करके। लेकिन आपने कभी ऐसे मेजर नहीं किया था। जब ऐसे उल्टा मेजर करेंगे, उल्टा, तो उस सिचुएशंस में एंगल माइनस कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। क्योंकि जब क्वाड्रेंट खींचेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा, एक और बात है, जब क्वाड्रेंट खींचेंगे तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब प्लस एंगल कब होगा? जब ऊपर जाएंगे, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना। लेकिन जैसे ही माइनस थीटा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा मालूम है? ये आपका माइनस थीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया? माइनस थीटा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? कॉस थीटा का। ये घर किसका है? कॉस का है। तो मतलब इसमें कॉस छोड़ करके सब पॉजिटिव, सॉरी सारा नेगेटिव होगा ना। इस घर में कौन कौन रहता है? कॉस और सेक। इसके अलावे तो सभी भाई नेगेटिव होगा ना, इसलिए देखिए नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। उसी तरह कॉट भी नेगेटिव, सेक पॉजिटिव और कॉसेक नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको समझना। थीटा और माइनस थीटा, 30 डिग्री बोले तो 30 डिग्री मतलब ऐसे करके 30 डिग्री हो गया। लेकिन माइनस 30 डिग्री बोले तो एक लाइन खींचे और ऐसे घुमा दिए, ये हो गया माइनस 30 डिग्री। ठीक है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस हो गया। चलिए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 की ओर आते हैं। टाइप नंबर 5 का क्या कहना, ध्यान दीजिएगा। ये सब बातें नोट कर लेंगे भाई आप लोग। ठीक है, बगल में कहीं पर भी आप सबको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्त, सीखना है। ठीक है, नंबर नहीं लाना है, सवाल नहीं बनाना है। ये टारगेट लाइफ में कभी मत रखिए कि नंबर लाना है। ये नहीं कि आज हमको इस सवाल, सीखने पर जोर दीजिए। और जब आप सीखने पर जोर देंगे दोस्तों, नंबर भी आएगा, सवाल भी बनेगा और मज़ा भी आएगा। तो हमारा फॉर्मूला पहले टाइप नंबर 5 अब लिख लें एक बार, उसके बाद हम लोग आगे के लिए सोचेंगे। टाइप नंबर 5 में देखिए कहना है क्या, नंबर 1, टाइप नंबर 5 का कहना है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और नंबर 2 कॉस इनवर्स माइनस एक्स का कहना है पाई माइनस कॉस इनवर्स। देख लीजिए, नया चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं कि साइन में यदि माइनस रहे तो माइनस चुपचाप बाहर चला आएगा, लेकिन कॉस में यदि माइनस रहे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, यही प्रोसेस सब में चलेगा। अब नंबर 3 टेन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो क्या हो जाएगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और कॉट में यदि माइनस रहे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स यदि रहे तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यही प्रोसेस कॉसेक और सेक पर भी चलेगा। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स रहे तो ये हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह से ये कुल मिला करके आपके पास 6 फार्मूला है जिसको ध्यान से रखना है। फिर से ध्यान दीजिए, हम सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या क्या हमने यहाँ पर लिखा? साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स माइनस रहे तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन में माइनस रहे तो माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट में माइनस रहे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। टीचर आप पर मेहनत करता है इन्होंने, लेकिन बच्चा मेहनत नहीं करने के लिए तैयार है। जी जान लगा रहे हैं कि बच्चा कुछ कर पाए, लेकिन आप लोग नौटंकी क्लास में बात कर रहे हैं। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एंड फाइनली यू ब्लेम टीचर्स, स्कूल्स, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, सब कुछ होता है दोस्त, आप लोग ध्यान लगाते हैं नहीं। चलिए करिए इसको। आधा घंटा खड़ा होकर फुल फ्लो में दम लगाइए, पता चलेगा गला दर्द करने लगेगा।
बड़ा ही यूनिक चीज़ है और आपको यहाँ से धीरे धीरे हम फॉर्मूला की ओर ले जाएंगे जो कि आपको लगे कि याद करने की ज़रूरत है। व्हेनेवर यू हैव माइनस इन एनी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर यू हैव माइनस इन एनी क्वेश्चन, जब भी आप कोई सवाल बनाएंगे और कहीं पर भी यदि माइनस दिख जाए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स आ गया है, साइन इनवर्स माइनस एक्स आ गया, तो सबसे पहले आपको माइनस को रिमूव करना है, माइनस हटाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही दो रूल सब पर लागू होगा। फिर टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, यदि टेन के साथ माइनस रहे तो सबसे पहले माइनस बाहर, और कॉट के साथ माइनस रहे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ध्यान देखिए, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको यहाँ पर हम तुरंत समझाना चाहेंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यदि हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना, आप कितना जवाब देंगे? 30 डिग्री। वेरी सिंपल, जवाब दीजिएगा क्या सर? 30 डिग्री इसका आंसर होगा। एकदम बिल्कुल नो डाउट दोस्त, 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, नो डाउट आंसर कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। अब लेकिन अब दूसरा सवाल सोचिए, क्वेश्चन नंबर 1 था आपने जवाब दे दिया, अब हम आपसे दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। जल्दी से बताइए साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना? तो आपको तुरंत एक बात याद आएगा कि सर तो बताएं कि यदि कहीं माइनस दिखे सबसे पहले माइनस को हटाइए वहां से। तो माइनस कैसे हटेगा? फॉर्मूला जानते हैं कि साइन के साथ यदि माइनस रहे तो चुपचाप माइनस बाहर चलाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन इनवर्स कितना, 1/2। अब तो साइन इनवर्स 1/2 का तो मान आप जानते हैं ना भाई, कितना जानता है? 30 डिग्री। आंसर कितना हो गया? -30 डिग्री। लेकिन 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 एक और सवाल हम तुरंत आपको लेते हैं क्वेश्चन ऊपर में। क्या कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू अब जानना चाहेंगे? तो आपके मन में तुरंत ये बात आएगा माइनस है, सबसे पहले माइनस हटाएंगे। तो कॉस में यदि माइनस रहे, कॉस के साथ माइनस रहे तो माइनस कैसे हटाते हैं? पाई माइनस, तब जाकर के माइनस हटता है। तो इसको क्या लिखिएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखिएगा ना। माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब आपको मालूम है कि कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले तो पाई/3, तो 3 पाई माइनस पाई। आंसर कितना हो गया भाई? 2 पाई/3। तो समझ रहे हैं ये कहानी ये कैसे हुआ था? तो ये इस तरह से आप सवाल को बनाएंगे। जब हम सवाल पर चलेंगे तो डिटेल्ड में फिलहाल बताएंगे, लेकिन आप इतना समझिए साइन के साथ यदि माइनस रहे तो माइनस बाहर, और कॉस के साथ यदि माइनस रहे तो पाई बाहर। टेन के साथ माइनस रहे तो माइनस बाहर, कॉट के साथ माइनस रहे तो पाई बाहर, कॉसेक के साथ माइनस रहे तो माइनस बाहर, सेक के साथ माइनस रहे तो पाई बाहर। अब आपके मन में होगा सर ऐसा क्यों हुआ? इसके साथ है माइनस तो माइनस बाहर, इसके साथ है तो पाई बाहर। तो चलिए दोनों को प्रूफ करके दिखाते हैं, तब तो कंफर्म होंगे ना। तो चलिए हम लगाते हैं पहला प्रूफ दैट देखिए पहला लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में, क्या प्रूव दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। प्रूव दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं भाई, इसका प्रूफ कैसा होगा ये ध्यान देते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रूफ में। अब देखिए यहाँ पर हम अभी बता रहे थे आपको जितना सारा प्रूफ्स है सबको एक ही स्टाइल में करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं भाई, मान लिए लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना मानते हैं आप लोग? थीटा। मान लिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना? थीटा। अब बताइए यहाँ से साइन जाएगा इधर से उधर तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स बराबर कितना हो गया भाई? साइन थीटा। एक्स को यहीं रहने दीजिए और माइनस को उधर ले जाइए तो कितना? माइनस साइन थीटा। और अभी जस्ट कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताए थे क्या, कि माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं ना।
क्योंकि फार्मूला में आपको क्या बताए, फार्मूला बताए आपको साइन माइनस थीटा बराबर होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अब बताइए, यहाँ से साइन को उठाइए और वहाँ से यहाँ लेते आइए, साइन को उठाइए और वहाँ से क्या करिए, इस तरफ लेते आइए। बिल्कुल सही बात है। क्या हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स और बराबर में कितना, माइनस थीटा। भाई मेरे थीटा कौन है भाई, थीटा को, थीटा का क्या नाम है जी, साइन इनवर्स माइनस एक्स। सबसे पहले इस माइनस को वहाँ से उठा के यहाँ लाइए, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर, और थीटा का मान कितना है, माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। यही प्रूव करना था क्या आपको, यही प्रूव करना था ना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो याद रखेंगे साइन के साथ यदि माइनस हो तो माइनस बाहर चला जाता है। अब दूसरा देखते हैं कि कॉस के साथ माइनस हो तो पाई कैसे हुआ, ये देखते हैं। जल्दी से इसको उतार लीजिएगा। बस इसको प्रूफ करके छोड़ देंगे। पाँच बच गया, 10 है ना। एक घंटा में चाह करके भी 10 नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाता। वैसे भी फ्लो में खींचे हैं, फिर भी असंभव था। चलिए तो हम दूसरा प्रूफ करते हैं। प्रूव दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। प्रूव दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करेंगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए मानना शुरू करते हैं हम लोग। लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना मान लेते हैं, थीटा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम लोग, थीटा। इसलिए माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कितना आपका, कॉस थीटा। माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब माइनस को यहाँ से उठा करके वहाँ ले जाइए, इसलिए माइनस को उठा करके वहाँ ले जाइए, तो एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा। एक्स बराबर कितना हो गया आपका, माइनस कॉस थीटा। अब ये सोचिए माइनस कॉस थीटा कब आता है, माइनस कॉस थीटा कब आता है, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जो माइनस कॉस थीटा आता है। सोचिए, क्या कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है क्या, नहीं होता। ये तो लगेगा नहीं। पिछले सवाल में साइन में होता था तो अंदर ले लिए, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि ये माइनस अंदर जाए, अभी कुछ ऐसा टर्म लिखना होगा, माइनस वहाँ से खत्म हो जाए। तो याद करिए एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है भाई, बताना चाहेंगे कोई। तो आपको याद होगा यदि 180 रहे तो नो चेंज, 180 रहे तो नो चेंज, तो ये तो पहले बात कॉस थीटा ही रहा। और दूसरी बात 180 माइनस थीटा मतलब कितने नंबर क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। बिल्कुल, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन का घर है, इसका मतलब नेगेटिव। समझ गए, तो ये किया क्या, माइनस कॉस थीटा। तो इसी लाइन का भी आपको यहाँ पर यूज करना है, इसी लाइन का आपको यहाँ पर अभी यूज करना है। आपको डिफरेंस समझ में आया वहाँ और यहाँ, कि वहाँ पर यदि माइनस साइन थीटा तो हमने माइनस को अंदर ले लिया सीधा, लेकिन यहाँ पर नहीं ले सकते, यहाँ पर हम नहीं ले सकते क्योंकि वो ये कॉस का घर है। तो हम दूसरे क्वाड्रेंट का यूज किए, हम दूसरे क्वाड्रेंट का चुनाव किए। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं,
x इक्वल टू, ये माइनस कॉस थीटा को लिख रहे हैं कॉस 180 माइनस थीटा, जिसको पाई माइनस थीटा भी आप लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नोट में लिख लेंगे कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कॉस उठा करके वहाँ से यहाँ लाते हैं, ये क्या बन गया, कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। कॉस इनवर्स x बराबर कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। अब एक बात बताइए जल्दी से, यहाँ पर थीटा क्या है भाई, कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा के जगह पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। इसको उठा करके यहाँ लाइए और इसको उठा करके वहाँ ले जाइए, इंटरचेंज दोनों को कर दीजिए यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, देखिए इसको यहाँ लाइए तो ये बन गया आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाइए तो क्या बन गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल्कुल दोनों में डिफरेंस कि साइन में माइनस था तो माइनस बाहर क्यों आ रहा था, और कॉस में माइनस था तो पाई क्यों बाहर आ रहा था, बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो इस तरीके से ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो हम फार्मूला वाला पार्ट कर रहे थे, बेसिक फार्मूला वाला पार्ट, 5 टाइप ही हम देख पाए। कुल मिला के इसमें 10 टाइप है, हम 5 टाइप जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आपको इसके लिए नेक्स्ट टाइप के लिए करना क्या है, तो जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज हैं उसको याद करके आना, तभी आप आगे पढ़ पाएंगे। ये आपका जो 5 था बेसिक था, आप नहीं भी याद करेंगे तो वैसे भी माइंड में सेट हो गया होगा आपको जितना सारा चीज़ बताए। लेकिन अब जो 5 बताने जा रहे हैं उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत पड़ेगा, एंड विदाउट ट्रिग्नोमेट्री ना ही आप उसको प्रूफ कर पाएंगे ना ही आप उसको याद रख पाएंगे। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री ना ही आप उसको प्रूफ कर पाएंगे ना ही आप उसको याद कर पाएंगे। जैसे कि आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जल्दी से बताओ भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कुछ, बिल्कुल एक और फॉर्मूला होता है, क्या, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ना सेम आ जाएगा, इसको एक लाइन में लिखते हैं, 2 टेन थीटा को लिखिएगा साइन बटे कॉस लिखिएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर। देखिए आगे, तो याद रखेंगे साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है। ठीक है, साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 फार्मूला होता है। सिमिलरली कॉस 2 थीटा पर आते हैं, कॉस 2 थीटा का तो ढेर सारा फार्मूला होता है भाई। कॉस 2 थीटा बराबर होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है जी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं एक ही चीज है, इसको कितने सारे पॉइंट्स में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4। तो ये एक ही cos 2, सारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ, cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा बराबर, और ये भी क्या हो गया cos 2। अब जब तक ये सारा चीज आपको याद नहीं होगा तो आप आगे नहीं अब कर पाएंगे, इसलिए ये सारा चीज आपको याद करना जरूरी है। उसके बाद हम लिख देते हैं आगे आपको क्या क्या याद करना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। उसी तरह कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है आपको याद करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उसी तरह tan a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, ठीक है, tan a प्लस बी का। और 2 महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, और tan 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है। ये सभी आप नोट कर लीजिए और याद करके लाइएगा हर हाल में, तभी आप आगे समझ पाइएगा अच्छे से और आगे आप क्लियर हो पाएगा सारा कुछ, नहीं तो फिर बहुत ही दिक्कत होने वाला है।
इतना सारा फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, याद करके लाइएगा, तभी फिर मज़ा आएगा नेक्स्ट सेशन में पढ़ने में। अदरवाइज ना ही प्रूफ हो पाएगा, ना ही आपको याद रह पाएगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना दोस्त, आपको याद करना ही होता है, उसके साथ एक्सक्यूजेज नहीं, एंड देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। कुछ याद करना ही होगा, तो आपको ये सारी बातें आपको याद करनी ही होंगी, चाहे जैसे भी हो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस, आदत से लाचार है, सुधरेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन 3 थीटा का 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। भाई मेरे आपको इतना फॉर्मूला याद करना ही होगा, तभी आगे आपका काम चलेगा और अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइज कीप रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला, चाहे जैसे भी हो आप इसको रट लीजिए, 10 बार लिखिए, जा करके माइंड में सेट करिए, जो भी तरीका हो लगाइए इसको, तभी आप बचाव कर पाएंगे। और प्रीवियस जितना सारा फॉर्मूला हम लोग किए उसके बाद अच्छे से रिवाइज करिए, लिखने का कोशिश करिए, और जब हम सवाल की ओर चलेंगे ना तो फिर अपने आप माइंड में सेट होता चला जाएगा। ओके, सो थैंक्स एवरीवन, बने रहिए हमारे साथ। गुड डे एवरीवन।